हेलो हाय नमस्ते आदाब। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडीएस एजुकेटर में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। और आज की क्लास में हम बात करेंगे सोशल मार्जिनलाइजेशन, ठीक है, सामाजिक हाशियाकरण पर बात करेंगे। आपको पता है कि हम पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक है सोशल मार्जिनलाइजेशन। अगर हाशियाकरण की बात करें, हाशियाकरण क्या होता है, ठीक है, तो समाज की मुख्य धारा से अलग हो जाना, ठीक है, क्या होना, यानी समाज की मुख्य धारा से अलग होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? हाशियाकरण कहते हैं, ठीक है। कैसे समझेंगे इसे? समाज की मुख्य धारा में कौन लोग हैं? समाज की मुख्य धारा में वो लोग हैं, समाज की मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में वो लोग हैं जिनके पास शिक्षा है, जिनके पास रोजगार है, ठीक है, जिन्हें अपने अपने अधिकारों के बारे में पता है, अपने अधिकारों के बारे में पता है, जिनके पास स्वास्थ्य की सुविधा है। ये लोग क्या है? समाज की मुख्य धारा में है। तो कुछ ऐसे भी तो लोग होंगे जो समाज की मुख्य धारा से अलग होंगे, तो वही हाशियाकरण वाले लोग हैं, जिनके पास स्वास्थ्य की कमी है, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास शिक्षा का अभाव है, अपने अधिकारों के बारे में नहीं जान पाते वो, ठीक है, तो वो हाशियाकरण वाले लोग हैं, ठीक है। अब अगर हाशियाकरण का रीजन पूछा जाए, इसके रीजन क्या है, तो रीजन भाई हो सकते अवसर की उपलब्धता में कमी, ठीक है, दूसरा संसाधनों में कमी। भाई संसाधनों की कमी से क्या है? हाशियाकरण का जन्म होता है, ठीक है। अब हाशियाकरण वाले जो समुदाय हैं वो कौन कौन से होते हैं? जो हाशियाकरण वाले लिस्ट में रखे गए हैं, तो उनमें महिलाएं भी आती हैं, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक, ठीक है। ये क्या है? हाशियाकरण वाले समुदाय है। इस बात को आप समझ पाएंगे। महिलाएं कैसे हैं? छोटे से एग्जाम्पल से समझिए। एक ऐसा छोटा परिवार है जिसके पास एक बेटा और एक बेटी है, माता पिता के पास। अब उसके पास संसाधनों की कमी है। आप बताओ अपने सोचकर कि जब उसके पास संसाधनों की कमी है, उसकी क्षमता एक बच्चे को पढ़ाने की है, तो वो किसे पढ़ाएगा? वो अपने बेटे को पढ़ाएगा। बेटी को क्या कर देगा? साइड लाइन कर देगा। क्यों? क्योंकि ऐसी धारणा पहले से समाज में बनी हुई है, ठीक है। तो समाज की मुख्य धारा से महिलाएं क्या हो जाती हैं? कट जाती हैं। कुछ लोग और जो जो सारी चीज़ें, जो कुरीतियों की वजह से महिलाओं को पढ़ने नहीं देते हैं, ठीक है। तो ऐसी समस्याएं आपको देखने को मिलती है। तो आगे अगर हम बात करें सामाजिक हाशियाकरण के कारण की, अगर बात करें कि कारण क्या है, ठीक है, तो हमने अभी बात किया ना कि अवसरों की कमी, यानी कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अवसरों की कमी। अब कैसे अवसर? ने बताया शिक्षा की कमी है उनके पास, ठीक है, स्वास्थ्य नहीं है, जो आधारभूत सुविधाएं होती हैं, जैसे पानी, पीने का पानी, मकान, रोजगार, जो रोड साइड में आपको लोग बैठे हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, उनके पास क्या है? उनके पास ना ही अपना घर है, ना ही शिक्षा है, ना ही, ठीक है, तो ये सारी चीजें उनको नहीं मिल पाती। स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं मिल पाता, ठीक है। ठीक, तो हम बात कर रहे थे कि हाशियाकरण के कारण की बात कर रहे थे। हाशियाकरण की कारण की बात करें तो हाशियाकरण के कारण क्या होते हैं भाई? अवसरों की कमी, शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य नहीं है, जो आधारभूत सुविधाएं होती हैं, जैसे पानी, पीने का पानी, पीने का साफ पानी, रोजगार, मकान, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद संसाधनों की कमी, उनके पास संसाधन नहीं है, संसाधनों की कमी होना, ठीक है, जागरूकता का अभाव, और इन सब, ये जो सारी चीज़ें जो हैं, इनकी कमी से जन्म होता है अशिक्षिता, गरीबी, साक्षरता, असाक्षरता, बेरोजगारी का जन्म होता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें भेदभावपूर्ण व्यवहार, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, भेदभाव क्या होता है, ठीक है। तो भेदभाव समझने से पहले आप समझिए कि जब आप किसी के बारे में एक नकारात्मक राय बना लेते हैं, तो उसको पूर्वाग्रह कहते हैं। पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी धारणा क्या होता है? किसी को एक छवि में बांध देना, इमेज फॉर्मेशन करना। तो जब ये दोनों मिलता है तो आप भेदभाव का जन्म होता है, यानी कि आप कैसा व्यवहार करने लगते हैं? आप भेदभावपूर्ण व्यवहार करने लगते हैं। प्रेजुडाइज का मतलब आप समझ सकते हैं ना। प्रेजुडाइज का मतलब होता है कि जब आप पहले से ही किसी के बारे में नकारात्मक राय बना लेते हैं, ठीक है, नकारात्मक बना लेते हैं कि महिलाएं जो हैं
कमज़ोर होती हैं, वो फाइटर जेट विमान नहीं चला सकती, वो ट्रेन नहीं चला सकती, ठीक है। ऐसी प्रेजुडाइज जो धारणा है पहले से ही है, और ये जो धारणा है नकारात्मक होती है। तो आपको पता है कि जब आप किसी के बारे में जब नकारात्मक भाव बना लेते हैं, धारणा बना लेते हैं, तो जो उसकी अवास्तविक शक्ति है उसे देखने से क्या करता है, ये भाव रोकता है, और वहीं से जन्म होता है भेदभाव का, ठीक है। उसी तरह जो रूढ़िवादी धारणा होती है वो भी ठीक सिमिलियर कह सकते हैं, थोड़ा सा कभी मतलब एक ही हो सकता है, ठीक है। इससे भी क्या होता है कि महिलाएं ये कर सकती हैं, पुरुष ये कर सकते हैं, ठीक है। तो रूढ़िवादी धारणा का मतलब इमेज फॉर्मेशन कर देना, ठीक है, कि लड़की है तो लड़कियों के लिए ये काम है, घर का काम है, पुरुष बाहर काम करेगा, ठीक है, ठीक। लड़कियां पहलवान नहीं होती, ये एक इमेज फॉर्मेशन है। तो इससे किसका जन्म होता है, अब किसी लड़की के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ है, ऐसी क्षमताएं हैं कि वो पहलवान बन सकती है, और पहले से ही आपने क्या बना लिया है, उसके बारे में एक इमेज फॉर्मेशन बना लिया है, रूढ़िवादी धारणा बना लिया है आपने, ठीक है, कि लड़कियां फिजिकली वीक होती हैं। भाई वीक होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पहलवान नहीं बन सकती, बन सकती हैं, ठीक है। तो अगर साक्षरता दर की बात करें, साक्षरता दर की बात करें, लिटरेसी रेट हम देखें, लिटरेसी रेट, तो भारत में कुल जो साक्षरता दर है वो कितना है, 74% है, ठीक है। जिसमें महिलाओं का जो साक्षरता दर है वो क्या है, 67%, और पुरुष क्या है, 83%। ये साक्षरता दर है। इसीलिए महिलाएं किस में आती है, हास्यकरण में आती है। देख लीजिए इनका रेट कितना है, ये सेंसेशन हमको लगता है 2011 का है, ठीक है, उसके बाद तो कोई हुआ ही नहीं जनगणना। तो महिला साक्षरता दर के लिए भाई महिलाओं में शिक्षा की कमी कैसे आ रही है, ठीक है, तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो महिला साक्षरता दर के लिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ बढ़ाने के लिए क्या एक अभियान चलाया गया था, जिसमें क्या होता था कि फेटिसाइड होता था। जब महिला के गर्भ में ही जब बच्चा होता था तो उसके भ्रूण में ही क्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता था, फेटिसाइड होता था। ये 2014 की बात है, 2014 में यह अभियान चला, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ठीक है। ठीक है, तो अगर विभिन्न धर्मों की साक्षरता दर देखा जाए तो आप देख सकते हैं, सबसे अगर हिंदू की बात की जाए 63%, मुस्लिम्स 57%, क्रिश्चियन कितना है 74%, सिख कितने हैं 67%, बुद्धिज्म 71%, जैनिज्म 86%। आप ये साक्षरता दर देख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर अगर किसका पूछा जाए तो कितना है, किसका है, तो जैनिज्म। सेकंड नंबर पर कौन है, बुद्धिज्म, ठीक है। और इसमें दो ऐसे समुदाय हैं जो ज्यादा है, ज्यादा संख्या में है भारत में, ठीक है, और उनकी साक्षरता दर देखिए हिंदू की साक्षरता दर कितनी है, तो 63%, मुस्लिम 57%। सबसे कम किसका है, मुस्लिम, ठीक। क्योंकि दो ये ऐसे समुदाय हैं, दो ऐसे कास्ट हैं जो हमेशा आपस में लड़ने के लिए तत्पर रहती है। कोई भी मैटर है लड़ा दीजिए, फिर देखिए सब कुछ छोड़ छाड़ के इसी में लग जाएंगे, ठीक है। तो ये साक्षरता दर से भी सवाल बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल बात करेंगे अगली क्लास में, ठीक। नमस्कार।